हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बेटा आपकी 10th क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 61 करने वाले हैं, जो कि 5 जनवरी के लिए आई है। इसमें हम बेसिक पढ़ेंगे बेटा ऊंचाई और दूरी की शब्दावली के बारे में। कहता है रिक्त स्थान भरिए। कहता संलग्न चित्र में कोण बी की सम्मुख भुजा। बेटा बी कोण ये है और इसकी सम्मुख भुजा क्या है, ए सी है। कौन सी है, ए सी। बेटा सम्मुख भुजा क्या लिख देंगे यहाँ पे, ए सी। उसके बाद है कोण सी की संलग्न भुजा को, कोण सी की संलग्न भुजा, सी की संलग्न भुजा बेटा ये है बी सी। संलग्न भुजा को क्या है, ये बी सी कहते हैं। ठीक है ये। उसके बाद कहता सी की सम्मुख भुजा। सी की सम्मुख भुजा कौन सी होगी बेटा, आपकी ए बी होगी। कौन सी होगी, सी की सम्मुख भुजा आपकी ए बी होगी। ठीक है। कहता है आगे दैनिक जीवन में समकोण त्रिभुज के कुछ उदाहरण। हम ये देखेंगे बाद में, पहले हम ये देख लेते हैं। मैं मान सकती हूं कि अब आप अपने आसपास समकोण त्रिभुज और उस अधिक उदाहरण ढूंढ सकते हैं। ठीक है, यानी कि ढूंढने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा दैनिक जीवन में कुछ समकोण त्रिभुज का उदाहरण। जैसे दीवार से सीढ़ी लगी होती है, तो ये क्या है, आपका समकोण त्रिभुज का उदाहरण है। पेड़ की लंबाई हम देख रहे होते हैं, ऊंचाई, तो ये भी क्या है, समकोण त्रिभुज का उदाहरण है। किसी मीनार की ओर कोई जहाज आ रहा है, तो वो भी समकोण त्रिभुज का उदाहरण है। ठीक है। ये एक कोई चट्टान है और जहाज इसकी तरफ आ रहे हैं, तो ये भी क्या है, आपका समकोण त्रिभुज का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब हम मान सकते हैं कि आसपास समकोण त्रिभुज के और अधिक उदाहरण ढूंढ सकते हैं। इस स्थिति में वस्तुओं के मध्य बनने वाले कोणों के लिए हम विशेष शब्दावली का प्रयोग करेंगे। आइए कोणों के बारे में सीखें। देखो इसमें हमें दो कोण सीखने हैं बेटा, उन्नयन कोण बनना है और एक अवनमन कोण बनना है। उन्नयन कोण कब होता है, जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, और जब ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो वो अवनमन कोण होता है। ठीक है। जब कोई व्यक्ति, उन्नयन कोण के बारे में देखिए बेटा, कहता है जब कोई व्यक्ति ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखता है, तब दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज रेखा के मध्य बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, ये क्षैतिज रेखा है और ये दृष्टि रेखा है, इसके बीच जो कोण बनना है वो उन्नयन कोण है। अतः ऊपर की ओर देखने पर उन्नयन कोण बनता है, पहली डेफिनेशन ये हो गई। तथा इस कोण को क्षैतिज रेखा के ऊपर मापा जाता है। क्षैतिज रेखा के ऊपर जो कोण होगा वो आपका उन्नयन कोण होगा। व्यक्ति को प्रेक्षक कहा जाता है, जो व्यक्ति इसको देख रहा होता है वो क्या कहलाता है, आपका प्रेक्षक कहलाता है। ठीक है बेटा, उन्नयन कोण हो गया। अब अवनमन कोण की बात करें तो इसमें क्या होता है बेटा, हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं। ऊपर हम खड़े होते हैं या बैठे होते हैं और ऊपर से नीचे कोई वस्तु होती है उसको देख रहे होते हैं। तो देखिए जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को नीचे की ओर देखता है, तब दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज रेखा के मध्य बनने वाले कोण को अवनमन कोण कहते हैं। क्षैतिज रेखा हो गई और दृष्टि रेखा हो गई, ये अवनमन कोण हो गया। ठीक है, लेकिन हम मानते हैं इसको यही है, क्योंकि ये एकांतर कोण है इसलिए बराबर होंगे, इसलिए हम फिगर जो है हमेशा नीचे ही बनाएंगे। अवनमन कोण, अतः नीचे की ओर देखने पर अवनमन कोण बनता है। तथा इस कह सकते हैं इस कोण को क्षैतिज रेखा के नीचे नापा जाता है। देखिए इस कोण को क्षैतिज रेखा के ऊपर नापा जाता है, उन्नयन कोण को, और अवनमन कोण को क्षैतिज रेखा के ऊपर नापा जाता है। ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए इतना ही आपको बताया गया था, अब इसके अंदर और कुछ हम पढ़ लेंगे। कहता है ऊंचाई और दूरी पर आधारित प्रश्नों को हल करने की विधि क्या होती है। सबसे पहले हम प्रश्न अनुसार चित्र बनाते हैं। जो भी प्रश्न में दे रखा है उसके अनुसार चित्र बनाएंगे। चित्र पर कोण बिंदु तथा माप अंकित करते हैं। अज्ञात माप को जानने के लिए अपेक्षित अनुपात अर्थात साइन थीटा या कॉस या टैन का प्रयोग करके हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न अब इसमें है, स्वयं प्रयास कीजिए। कहता उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण में कोई दो अंतर लिखिए। तो बेटा आपने अभी पढ़ा ऊपर ही कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण में आप ये पूरा उतार देंगे तो आपको ये अंतर दोनों हो जाएंगे। ठीक है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण का। ठीक है, उन्नयन कोण में क्या होता है, हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं उन्नयन कोण में, और इसमें क्षैतिज रेखा के ऊपर कोण बनता है। ठीक है, ये दो। और अवनमन कोण में हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं और उसमें क्षैतिज रेखा के नीचे कोण बनता है। तो अंतर लिख देंगे आप, ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब देखते हैं हम इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं। कहता है ऊपर दिए गए उदाहरण 3 के चित्र में जहाज एवं मीनार के बीच बने कोण का नाम बताइए। देखिए ऊपर देखते हैं हम, ऊपर जहाज और मीनार के बीच में कोई कोण दे रखा था हमें तीसरी फिगर में,
इस ये कोण क्या था आपका, समकोण था। कौन सा था जी, जहाज और मीनार के बीच जो कोण बना था। ठीक है, ऊपर दिए गए उदाहरण के चित्र में जहाज और मीनार के बीच बने कोण का नाम बताइए। तो कौन सा कोण बनना था जी उनके बीच में, समकोण। क्या नाम बता देंगे जी आप उसको, समकोण। ठीक, तीसरा क्वेश्चन कहता है निम्न कथन के लिए नामांकित चित्र बनाइए। अब बेटा हमको चित्र बनाना है। कहता है समुद्र तल से 65 मीटर ऊपर स्थित बिंदु से बादल का उन्नयन कोण बीटा है। समुद्र तल से 65 मीटर ऊपर स्थित बिंदु है कोई, उससे बादल का कोण कितना है बेटा, बीटा है। तथा समुद्र में बादल की परछाई का अवनमन कोण कितना है, अल्फा है। तो कहता है बादल की कुल ऊंचाई कितनी है, 518 मीटर है। तो फिगर बनाते हैं, देखते हैं बेटा, ये इस तरह से है। झील से बात करा, समुद्र तल से बात करा, तो ये समझ लीजिए हम यहाँ पर थोड़ा रफ फिगर बना लेते हैं, थोड़ी सी जगह ऊपर ले लेते हैं। ये आपका समुद्र है, समझ लीजिए ये क्या है आपका, समुद्र में पानी है। ये समुद्र से ऊपर कोई 65 मीटर ऊपर बिंदु है। ठीक है, इस और यहाँ से ये क्या है, यहाँ पर ये आपका समझ लीजिए बादल है। यहाँ पर क्या है आपका, बादल है। ठीक है, इसे आप नाम दे देंगे ए बी। और यहाँ से इस बिंदु से 65 मीटर ऊपर बिंदु से बादल का उन्नयन कोण कितना है जी, बीटा। आधार बना लिया इसके लिए हमने, ये आपका है बीटा। ये सी डी हो गया और ये आपका ई है। और इसकी परछाई, बादल की परछाई पानी में नीचे बन रही होगी समुद्र में, तो कहता है ये जो कोण है इस बिंदु से ये क्या है, अल्फा बन रहा है। ऊपर ई है तो इसको ई कह लीजिए, ई नॉट कह लीजिए, सॉरी। ठीक है, या एफ कह लीजिए। इस तरह से फिगर बन जाएगी। और ये कहता है बादल की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 518 मीटर है। ठीक है, ये रफ फिगर है, देखिए क्लियर हमने किस तरह से बनाया इसको। ये फिगर इस तरह से इसकी बेटा बन जाएगी। ठीक है जी, ई है ऊपर और नीचे परछाई क्या हो जाएगी, ई डैश हो जाएगी। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पूरी होगी बेटा, सारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।